ये बात उनकी चले थोड़ी हद तक समझ से बालातर है वैसे मेरी तो, लेकिन अगर मान भी लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे स्टाफ ने मुझे धोखा दिया। अब उनके स्टाफ में कौन कौन है, मतलब एक तरह से वो यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने उनको अंधेरे में रखा। तो अंधेरे में रखने का मतलब ये है कि मतलब है उनको बताए बगैर या तो किसी और ने साइन कर दिए, या उनसे साइन करवा लिए गए, या उन्होंने साइन ही नहीं किए, और साइन के बगैर ही वो गैजेट भी छप गया और बिल भी अप्रूव हो गए। तो मतलब है ये इतना एक डिसऑनरेबल एक्ट है कि इसके बाद आई थिंक इस ट्वीट से पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए था, अगर वो इतने ही बेबस है। जी राना साहब, आवाज नहीं आ रही मुझे उनकी। और ये बड़ा सीरियस मैटर है, और जो तासुर जिस तरफ वो दे रहे हैं कि ये हुआ है वो भी बड़ा खतरनाक है। देखें, और खास तौर पे प्रेसिडेंसी लेवल के ऊपर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को ये नहीं पता कि बिल वापस कैसे भेजे जाते हैं। 13 बिलों के ऊपर उन्होंने बकायदा ट्वीट्स किए कि मैं इन बिलों को वापस भेज रहा हूं और ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। 13 बिलों के ऊपर, तो इस बिल के ऊपर भी कर देते अगर इनको काबिल कबूल नहीं था। देखें, ही हैज फेल्ड टू रन हिज ऑफिस इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो नहीं चला सके। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे पर्सनल ख्याल से। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आपने उनको वापस किया है तो वो वर्बली तो आप वापस नहीं कर सकते ना। आपने कोई उस पर ऑब्जेक्शन लगाना है और वो इन राइटिंग होगा, वर्बल नहीं होगा। तो पहली तो बात ये कि अगर कोई ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाए जो कि इन रिटन फॉर्म थे, तो वो भी फिर अब सामने आने चाहिए कि वो क्या ऑब्जेक्शंस थे और वो फाइल वर्क किधर है, वो कहाँ पड़ी है फाइल जिसके ऊपर उनके ऑब्जेक्शंस हुए, उन्होंने साइन किया और कहा भाई ये इन ऑब्जेक्शंस के तहत आप बिल को वापस कर दे। वैसे तो आप बिल वापस नहीं कर सकते। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर उनको पहले तो खुद इंक्वायरी, बिल्कुल खुद इंक्वायरी वो कर सकते हैं। इसके जब उनका अपना दफ्तर है, वो खुद इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं। लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको वो पकड़ सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया, और जो तासुर दिया वो बहुत ही डैमेजिंग है। और मैं नहीं मान सकता कि जहां 13 बिल उन्होंने बाकायदा तौर पे ट्वीट करके वापस किए, तो इसमें भी ट्वीट कर देते तो ये मसला ना होता। तो ये मेरे लिए ये बात ये हजम नहीं मैं कर सकता। तो आपको क्या लगता है राना साहब, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से एक्चुअली? नहीं, वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं, वो जान छुड़ा रहे हैं। उन्होंने यानी कि एक बिल वापस करने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, उसके भी रूल्स ऑफ बिजनेस हैं। क्या वो फॉलो हुए? अगर वो फॉलो हुए और वो डॉक्यूमेंटेड हैं तो फिर तो चले, वो उनकी बात में कोई दम होगा और उसकी इंक्वायरी वो पहले कर लेते। लेकिन अगर वो जुबानी कलामी वो ये चीजें कह रहे हैं और उसका कोई प्रूफ वो नहीं दे सकते, तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहे हैं, पूरी कौम से झूठ बोल रहे हैं। अब ये जरूर है कि प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटी है कि आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी होती है। लेकिन जब उनका वक्त खत्म होता है तो मैं तो समझता हूं इस पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नई डॉक्यूमेंटेशन साबित कर सकते कि एग्जिस्ट करती है बिल को वापस करने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।